रहे हैं संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी है वो देखने को मिली है। और आपको बता दें कि प्लॉट नंबर 14, 15 और 139 से 140 पर राजेंद्र विजय ने खुद मौजूद रहे थे। और आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी देखने को मिली है। कोटा में संभागीय आयुक्त के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें एसीबी की एक टीम सरकारी आवास पर कर रही है कार्रवाई। एक बार फिर से आपको इस खबर में अपडेट दे रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की छापेमारी है वो चल रही है। एसीबी ने दुब्बी में राजेंद्र विजय के मकान को भी सील किया है। दुब्बी स्थित आवास पर नहीं मिले राजेंद्र विजय और उनके परिजन। आईएएस राजेंद्र विजय के आवास पर एसीबी कार्रवाई प्रकरण मामला सामने आया है, आपको बता दें। और न्यूज 21 ने पूर्व में आईएएस राजेंद्र विजय के अवैध निर्माणों को दिखाया था, प्रमुखता से खबर को चलाया था। जगतपुरा में 7 नंबर बस स्टैंड के ब्रजपुरी में भी राजेंद्र विजय के अवैध निर्माण है वो देखने को मिल रहे हैं। प्लॉट नंबर 14, 15 और 139, 140 पर राजेंद्र विजय ने खुद मौजूद रहकर अवैध निर्माण करवाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई की है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अखिल, इस वक्त प्रदेश में भजन सरकार है और भजन सरकार ने कहा था कि हम जल्द ही बड़ी मछलियों को हम हमारी गिरफ्त में लेंगे। देखिए कि बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ी मछली जो है वो भजन सरकार और एसीबी के गिरफ्त में आ चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज की जो संभागीय आयुक्त है उन्हें हाल ही में 25 सितंबर को ही यहाँ पे संभागीय आयुक्त को उन्हें कोटा के लिए लगाया गया था। और अब देखिए कि ये प्रमोटी आईएएस हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। जिस तरीके से एसीबी की 4 अलग अलग जो टीमें हैं सुबह 5 बजे से ही सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि इनके खिलाफ जो है वो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का कहीं न कहीं बहुत बड़ा आरोप लगा था। उनकी तमाम जो है वो राज्य सरकार को फीडबैक मिल रहा था, सबूत मिल रहे थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे। और इन चीजों को देखते हुए जो है वो एसीबी ने कोर्ट के सामने जो तमाम चीजें रखी और कोर्ट ने जो है वो इन्हें सर्च करने का जो है वो आदेश दिया है। तो उस नेतृत्व में जो एसीबी विभाग है उसमें एडिशनल एसपी रैंक के जो 4 बड़े अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई। और अभी देखिए कि इस वक्त एसीबी डीजी जो है वो है रवि प्रकाश मेहरा। हालांकि रवि प्रकाश मेहरा अपनी एक अलग छवि रखते हैं जो निष्पक्ष छवि है और कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है। निश्चित तौर पर इससे पहले एसीबी में बीएल सोनी थे डीजी, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है। तो निश्चित तौर पर अब एसीबी जो है वो बड़ी मछलियों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पूरी तरीके से अपना जाल बिछा चुकी है। देखिए पहली मछली एसीबी की गिरफ्त में आ चुकी है। अलग अलग 4 ठिकानों पर जो सर्च अभियान चल रहा है वो कोटा में भी चल रहा है, उनके दोसा के पास उनका एक पैतृक गांव है वहां पे भी चल रहा है। जयपुर स्थित जो है वो यहाँ लक्ष्मी नगर है, तारों की तो यहाँ दुकान पर जो है वो एसीबी सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चल रहा है। देखिए कि अब एसीबी की सर्च अभियान में क्या क्या मिलता है, क्या क्या दस्तावेज मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, कितने लॉकर मिलते हैं, ये तमाम चीजें अखिल देखने वाली होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से 4 बड़े ठिकानों पर अगर एसीबी सर्च कर रही है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। देखिए कि एसीबी के सर्च अभियान के बाद में अखिल जो आईएएस प्रमोटी आईएएस जो है राजेंद्र विजय उनको एपीओ कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 बार उनको एपीओ कर दिया गया था क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में इन्हें बहुत बड़ी शरण मिली हुई थी। निश्चित तौर पर अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होती हुई नजर आ रही है। अखिल जी सुरेंद्र, मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि न्यूज 21 ने पहले भी अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाया था कि किस प्रकार से जो अवैध निर्माण है वो किया जा रहा था। जगतपुरा में एक बिल्डिंग है जो बन रही थी और उस समय न्यूज 21 ने ये कहा था कि किसी बड़े अधिकारी की ये बिल्डिंग है और जेडीए वो अधिकारी के डर से है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अखिल, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब सरकारी महकमे का एक आला अधिकारी इस तरीके से अवैध अतिक्रमण को अगर अंजाम दे रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि ये पूर्व में यही आईएएस राजेंद्र विजय जेडीए में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर यहाँ पर रह चुके हैं। इन्हें यहाँ से जो है वो कोटा संभागीय आयुक्त को जो है वो उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया था, उनको एक बहुत बड़ा पद दिया गया था। जब अधिकारी जब जेडीए में था तो निश्चित तौर पर फाइल पर साइन भी उनके ही होंगे।
क्योंकि निश्चित तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि उनके अगर शरण में अगर अवैध अतिक्रमण हुआ है, ना यहाँ पर परमिशन ली गई है, ना सेटबैक छोड़ा गया है और नियम के विरुद्ध यहाँ पर जो है वो तमाम चीजें की गई है। हालांकि अब न्यूज़ 21 ने ये तमाम चीजें जो एएसपी जो है पुष्पेंद्र सिंह, उन्हें मोबाइल के जरिए सारी चीजें सौंपी गई है। न्यूज़ 21 उनको संज्ञान में लेकर के आया है, उन्हें वीडियो भी दिए हैं, तमाम दस्तावेज दिए हैं कि ये अवैध जो बिल्डिंग बन रही है वो इनकी ही बन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बिल्डिंग किस नाम से है, क्योंकि एसीबी को इससे पहले इस अवैध बिल्डिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन न्यूज़ 21 ने जो एसीबी के इंचार्ज हैं पुष्पेंद्र सिंह, उनको संज्ञान में लेकर के आए हैं। उन्हें हम लोगों ने तमाम सबूत दिए हैं कि सर ये मौके पर थे, मौके पर देखे गए हैं। बिल्कुल विजुअल में हम देख पा रहे हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम विजुअल में देख पा रहे हैं प्लॉट नंबर 15, 16 और 139, 140 पर राजेंद्र विजय खुद मौजूद थे और जो अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है उस बिल्डिंग के नीचे वो खुद खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये विजुअल न्यूज़ 21 के विजुअल जो दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें वो खुद सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल अखिल, देखिए कि जब एक सरकारी महकमे का आला अधिकारी इस तरीके से अगर अवैध अतिक्रमण को अगर बढ़ावा दे रहा है और निश्चित तौर पर लगातार इनके पीछे एसीबी विभाग कई सालों से लगा हुआ था, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से लेकर के अब तक इनके आय से अधिक संपत्ति कहां से आई है, ये संपत्ति किस किस के नाम से है, उनके परिवार में किन किन सदस्यों के नाम संपत्ति होगी। और इसके अलावा एसीबी और भी सर्च कर रही है कि उन्हें अगर कोई खुफिया जानकारी मिलती है, खुफिया तौर पर कि जो आईएएस राजेंद्र विजय हैं, इनके अलावा और कोई संपत्ति है क्या जयपुर में। जिस तरीके से हमने एक संपत्ति को तो हमने न्यूज़ 21 की टीम ने उजागर कर दिया, तो निश्चित तौर पर अब देखने का विषय ये है कि और भी जयपुर में प्रमोटी आईएएस या यूं कहें कि करप्ट आईएएस राजेंद्र विजय के जो संपत्ति होनी चाहिए, अवैध रूप से जो संपत्तियां हैं वो कहाँ कहाँ है, किस किस ठिकाने पर है, और उस पर भी अब एसीबी जो है वो शिकंजा कसेगी। इसके अलावा और भी जानकारी निकाली जा रही है कि जो आईएएस है विजय राजेंद्र विजय, इनके लिए इनके खिलाफ और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिन्होंने अवैध रूप से इन्होंने अर्जित की है। देखिए कि जब एक संभागीय आयुक्त अगर इस तरीके से अगर प्रदेश की जनता को अगर ये बेहाल तस्वीरें दिखाएगा तो अखिल सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, वर्तमान में भजन सरकार है और निश्चित तौर पर देखिए कि ये तो आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने को लेकर के एसीबी सर्च अभियान चला रही है। लेकिन जब एसीबी सर्च अभियान चला रही है अखिल, तो ये मान के चलिए कि और भी कई सारी चीजें सामने आएगी। हो सकता है क्या ये पेपर लीक माफिया से गिरोह से जुड़े हुए थे, ये भी तमाम चीजें देखी जाएगी। इसके अलावा और किस तरीके से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्ति की मार्केट वैल्यू कितनी है, इसको भी आंका जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि ये संपत्ति कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्योंकि पैतृक गाँव में भी इनकी जो है वो पुश्तैनी जमीन है। ठीक है, वहां तक तो सही था, लेकिन अगर जयपुर जैसी एक पिंक सिटी में और एक बड़ी सिटी में अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर अवैध संपत्तियां हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब ये आईएएस के पद पर है तो और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी अगर अवैध संपत्ति को अगर बढ़ावा दे रहा है तो ये संपत्तियां कहाँ से आई है, क्या किसी बड़े माफिया ने इनको गिफ्ट की है या बड़े माफिया की शरण में ये अवैध संपत्तियों को अर्जित कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं अखिल जो धीरे धीरे सामने आएगी। देखिए अभी हाल ही में कोटा में जो है वो राजेंद्र विजय को जो है वो कस्टडी में ले लिया गया है, यानी कि उनके सामने ही उनके सरकारी आवास। और इसके अलावा कोटा में हमारे सूत्रों ने ये भी कहा है कि कोटा में इनकी एक और अवैध संपत्ति है जिस पर एसीबी सर्च कर रही है, यानी कि कोटा में दो संपत्तियां हैं। एक तो ये कि उनकी जो निजी संपत्ति, इसके अलावा जो उनका सरकारी क्वार्टर है उस पर भी सर्च अभियान चल रहा है। इसके अलावा उनके पुश्तैनी गाँव जो दोसा के पास में है वहाँ पे भी एसीबी टीम जो सर्च कर रही है। इसके अलावा जयपुर में भी है और जयपुर में भी एसीबी ये तलाश कर रही है कि आईएएस राजेंद्र विजय के और कौन कौन सी संपत्तियां हो सकती है, क्या कोई फ्लैट है, कोई जमीन है या फिर गोल्ड ज्वेलरी, जो भी है जैसा भी है, तमाम बारीक पहलुओं को एसीबी जो है वो सुबह 6 बजे से ही सर्च कर रही है। निश्चित तौर पर भजन सरकार के कब्जे में बहुत बड़ी मछली आई है। अब इस मछली के जरिए जो मछलियां बची हुई हैं वो मछलियां भी बहुत जल्दी एसीबी की गिरफ्त में आएगी। अखिल
जी। और सुरेंद्र, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल हो रहा है। देखिए, जब इस प्रकार के जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं अगर वही भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनसे तो फिर आम जनता या सरकार आस ही क्या लगाएगी? देखिए अखिल, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल बड़ा लाजमी है, क्योंकि देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। जब बड़ा अधिकारी जब इस तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है, यानी कि इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करना, इसका मतलब यही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। बिल्कुल। वो किसी भी पैमाने पर अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कहा जाता है कि पानी को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक उसी तरीके से जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके नियंत्रण में हमारे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी उनसे कुछ न सीखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो भी सीखा जाता है वो बड़ों से सीखा जाता है। तो बड़े दैट मीन्स, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर बड़े अधिकारी अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार करके अगर आय से अधिक संपत्ति अगर अर्जित कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहना लाजमी भी होगा कि निचले स्तर के अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अखिल, राज्य सरकार का एसीबी विभाग का एक बहुत बड़ा शिकंजा जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी मछली जो है वो अब राज्य सरकार के हाथ लगी है। अब इस बड़ी मछली के जरिए तो तमाम जो छोटी मोटी जो मछलियां हैं या फिर इससे और कोई बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो राजनेता हो या फिर और कोई बड़ा आला अधिकारी हो, ये तमाम जो हैं वो अब एसीबी की रडार पर आ चुके हैं, राज्य सरकार की रडार पर आ चुके हैं। अब एपीओ होने के बाद अब ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी गाज गिरेगी और गाज गिरने के साथ साथ और भी कई चौंकाने वाले खुलासे जल्द ही हमारे सामने होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एसीबी के अधिकारियों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कि जब वो सर्च अभियान कर रहे हैं तो उन्हें कौन कौन सी चीजें मिली, क्योंकि देखिए जांच का विषय है। अभी कोर्ट के थ्रू ये जांच, उनको वारंट मिला है, सर्च वारंट मिला है कोर्ट के जरिए। अब देखिए कि ये तमाम चीजें क्या क्या जांच में सामने आती है, कितनी प्रॉपर्टी मिलती है, कितनी संपत्ति मिलती है, कितनी ज्वेलरी मिलती है, कितना कैश मिलता है, कितने नौकर होंगे परिवार के, और कौन कौन लोग हैं, क्या रिश्तेदारों के नाम से है प्रॉपर्टी, क्या दोस्तों के नाम से है प्रॉपर्टी, या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं जो इनके करीबी होंगे। डेफिनेटली जब कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करता है तो वो पूरी रणनीति के साथ करता है, क्योंकि वो अकेला तो अपने नाम से इतनी संपत्ति रखेगा नहीं अकेली, लेकिन निश्चित तौर पर घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, जो भी तमाम चीजें हैं इनके नाम से भी कहीं न कहीं चीजें सामने आएगी बहुत जल्दी। और अब जो है वो पूरी तरीके से आईएएस राजेंद्र विजय एसीबी की रडार पर आ चुके हैं और बहुत जल्द ही बहुत बड़ा यहाँ पर राज्य सरकार कदम उठाएगी और निश्चित तौर पर अब बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी निगाहें बनाए रखिए क्योंकि बड़ी खबर है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी सुबह 6 बजे से ही छापेमार कार्रवाई कर रही है। कोटा में संभागीय आयुक्त के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और एसीबी की एक टीम सरकारी आवास पर भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी को जानकारी मिली थी, क्लू मिला था। उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई और एसीबी ने राजेंद्र विजय के दुब्बी स्थित मकान को भी सील कर दिया है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि न्यूज 21 ने पूर्व में आईएएस राजेंद्र विजय के अवैध निर्माणों को प्रमुखता से दिखाया था। जगतपुरा में 7 नंबर बस स्टैंड के ब्रजपुरी में भी राजेंद्र विजय के अवैध निर्माण हैं वो मिले हैं। प्लॉट नंबर 15, 16 और 139, 40 पर राजेंद्र विजय ने खुद मौजूद रहकर अवैध निर्माण करवाया था। और अब एसीबी लगातार इसके बारे में जांच कर रही है कि कितनी अवैध संपत्तियां हैं, आय से अधिक कितनी संपत्ति है उनकी। एसीबी के रडार पर राजेंद्र विजय है। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 21।